अगर सच बोलने की कोई सजा होती तो कबीर को उम्र कैद हो जाती। अगर सवाल पूछना जुर्म होता तो कबीर सबसे बड़े अपराधी कहलाते। देखिए, आज भी सच बोलना जोखिम है। कोई नाराज हो जाता है, कोई ट्रोल करता है, कोई जजमेंट आप पर पास करता है। हम शब्दों को तौलते हैं, वाक्यों को मोड़ते हैं, सच को थोड़ा नरम, थोड़ा सुरक्षित बनाकर पेश करते हैं। लेकिन एक वो दौर था जब कबीर ने यह खेल खेलने से मना कर दिया था, सबको नाराज कर दिया था, जानबूझकर नाराज किया था। कबीर ने ना मंदिर को बख्शा, ना मस्जिद को, ना पंडित से डरे, ना मुल्ले से, क्योंकि उनका मकसद बहस जीतना नहीं था, समाज को आईना दिखाना था। एक जुलाहा जिसके पास न डिग्री थी, न सत्ता, न किताबों की ताकत, न राजाओं का सहारा, फिर भी उसने उस समाज को ललकार दिया जो सवाल सुनने का आदी ही नहीं था। उसने शब्दों को सजाया नहीं, सच को मीठा नहीं बनाया, सीधा कड़वा और चुभता हुआ सत्य दुनिया के सामने रख दिया। कबीर सिर्फ कवि नहीं थे, वो सोच पर सीधी चोट करने वाले साहस थे। सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़े बागी थे। कबीर को गए सालों बीत गए हैं, दुनिया बदल गई है, मंच बदल गए हैं, लेकिन उनकी आवाज आज भी वैसे ही गूंजती है, क्योंकि कबीर मरे नहीं हैं। कबीर हर उस सच में जिंदा हैं जिसे आज भी हम आंखें चुराते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्र और भक्ति बुक का आज की कहानी कबीर को लेकर है। कबीर, जिनको लेकर पहला सवाल मेरे जहन में आता है कि क्या कबीर दुनिया के पहले कंटेंट क्रिएटर, रोस्टर थे? देखिए, आज के दौर में जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं या पाखंड पर फैक्ट चेक लगाते हैं, कबीर ने यह काम कई सौ साल पहले कर दिया था। फर्क बस इतना था कि कबीर के दौर में हाई स्पीड इंटरनेट नहीं था, लेकिन उनके दोहे किसी वायरल रील से कम नहीं थे। कबीर शायद आज होते तो अपना अकाउंट वेरीफाई भी ना करवाते, क्योंकि उन्हें ब्लू टिक की नहीं, उस खरे सच की भूख थी जो सत्ता के गलियारों में सन्नाटा खींचते। जब कबीर कहते हैं कांकर पाथर जोर के मस्जिद लय बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, तो वो सीधे उस दिखावे को निशाना बना रहे थे जो धर्म के नाम पर शोर मचाता है। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं के कर्मकांडों को भी नहीं बख्शा जो तर्क कसौटी पर फेल थे। उनका कहना था कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पूरा पहाड़ पूज लेता, उससे अच्छी तो घर की वो पत्थर की चक्की है जिससे कम से कम अनाज तो पिसता है, लोगों का पेट भरता है। कबीर के उस दौर में वन लाइनर्स आज के दौर के पावरफुल कोट्स हैं, क्योंकि वो शब्दों के उस्ताद थे। वो शब्द जो आपके दिल में जाकर सीधे असर करते थे। अपनी भाषा सधुक्कड़ी को कभी सजाया नहीं, बल्कि उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। कोई ब्यूटी फिल्टर नहीं। उस जमाने में समाज के ठेकेदारों से भी डरे नहीं, और जबरदस्त रोस्टिंग की। इंसान की बुद्धि पर जमी सदियों पुरानी जंग को छुड़ाने के लिए उनकी रोस्टिंग थी। कबीर जानते थे कि लंबी लंबी बातें लोग सुनना नहीं चाहते, इसीलिए दोहे चुने, सिर्फ 2 लाइन और पूरा मैसेज किया, और बहुत बड़े बड़े सवाल छोड़ गए। धर्म बड़ा या इंसानियत, कबीर ने जिवात को देखी कितनी खूबसूरती सुलझा दिया। धर्म के नाम पर बटे समाज में कबीर ने एक ऐसी लकीर खींची थी जिसे आज के पॉलिटिकल नैरेटिव भी पार नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कह दिया कि राम और रहीम अलग नहीं है, वे तो सत्य के 2 अलग अलग यूजर नेम हैं। कबीर ने खुद को किसी एक दायरे या कम्युनिटी में नहीं बांधा। उनके लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा और इकलौता धर्म था। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सिर्फ माथे पर तिलक लगाने, हाथ में माला फेरने या लंबी दाढ़ी रखने से कोई खुदा के करीब नहीं पहुंचता। ये सब तो बाहरी ब्रांडिंग है, असली खुदा तो वहां है जहां प्रेम और करुणा है। उनका विचार था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। आज हम भगवान को मंदिरों और मस्जिदों के कोऑर्डिनेट्स पर ढूंढ रहे हैं, लेकिन कबीर का जीपीएस कुछ और कहता था। उन्होंने दिखाया कि खुदा किसी सातवें आसमान पर या किसी खास इमारत में कैद नहीं है, वो हर उस आदमी के दिल में धड़क रहा जो किसी मजबूर की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। आज जब हम अपनी पहचान को लेकर इतने उग्र हो जाते हैं, तब कबीर हमें याद दिलाते हैं कि कफन का कोई रंग नहीं होता, राख की कोई जात नहीं होती। उनका संदेश साफ था, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो आपकी धार्मिक पहचान सिर्फ एक फेक प्रोफाइल से ज्यादा कुछ भी नहीं। सवाल ये कि क्या कबीर जैसा एक साधारण जुलाहा सिस्टम को चुनौती दे सकता है? देखिए, कबीर पेशे से जुलाहा थे, कपड़े बनते थे, सादगी से अपना जीवन बिताते थे, लेकिन उनका दिमाग आज के कंप्यूटर से भी तेज था। ज्ञान पर बनी समाज की मोनोपोली को चुनौती दी
और उन अंधविश्वासों को उखाड़ने के लिए पूरी जान लगा दी जिन्हें समाज परंपरा का नाम देकर ढोरा था। एक बार सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें बेड़ियों में जकड़कर गंगा की लहरों में फेंकवाया, पर जंजीरें टूट गई। कबीर बाहर आ गए। पागल हाथी के सामने डाला गया, पर जानवर भी फकीर पर वार करने से मना कर दिए। ये चमत्कार नहीं था, ये सत्ता की हार थी जो सच को सेंसर करके चुप कराना चाहती थी। कबीर ने साबित किया कि जब आप डर के ऊपर जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपकी आवाज को दबा नहीं पाती। उनका विद्रोह उनके जीवन के अंतिम फैसले में भी दिखता है। उस समय धारणा थी काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला नर्क। कबीर ने इस सामाजिक पाखंड को एक्सपोज करने के लिए अपने आखिरी दिन मगहर में बिताए। वे मरते मरते भी दुनिया को बता गए किसी लोकेशन से जन्नत या नर्क नहीं तय होती, इंसान के कर्म ही उसका डेस्टिनेशन तय करते हैं। बागी होने के लिए हाथ में तलवार होना जरूरी नहीं, बागी होने के लिए साफ चरित्र और सच बोलने का कलेजा चाहिए। कबीर की फिलॉसफी का सबसे कीमती हिस्सा सेल्फ रियलाइजेशन का रहा। आज जिसे हम साइकोलॉजी या फिर सेल्फ हेल्प का भारी भरकम शब्द कहकर किताबों में ढूंढते हैं, कई 100 साल पहले कबीर उसके मास्टर थे। उनका यह मानना था कि इस दुनिया की सारी बुराई हमारे अंदर है और सारा सुख भी हमारे अंदर। उनका सबसे बड़ा सबक था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये लाइन आज सोशल मीडिया पर दूसरों को जज करने वालों हर ट्रोल के लिए आईना है। हम अक्सर दूसरों की गलतियां निकालने, रोस्ट करने और उनकी कमियों को गिनाने में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम अपनी खुद की प्रोफाइल की रियलिटी चेक करना भूल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि जिस दिन आप खुद को एडिट और सुधार लेंगे, उस दिन दुनिया आपको अपने आप सुधरी हुई दिखाई देगी। उन्होंने सिखाया कि जीवन को कैसे सहज भाव से जिया जाए, जिसे वो सहज समाधि कहते थे। आज बड़ी विडंबना है, कबीर के नाम पर लोग बहुत ज्ञान बांट रहे, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे, लेकिन कबीर की रूह इस शोर में कहीं दब गई। कबीर तो शून्य होने की बात करते थे, वो अहंकार को डिलीट करने की बात करते थे, और आज लोग ज्ञान का डेटा इकट्ठा करके भारी बोझ लिए घूम रहे हैं। कबीर का असली मार्गदर्शन यही है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांको और अपने खुद के पाखंड का फैक्ट चेक करो। कबीर को आज सिर्फ एक पुराने कवि की तरह याद करना सबसे बड़ी हार है। कबीर तो वो बागी थे जो आज के दौर के हर झूठे नैरेटिव को अपनी एक 1 लाइनर 2 लाइनर से ढेर कर देते थे। कबीर आज धूल भरी किताबों में नहीं, वो इस आवाज में है जो आज भी गलत तो गलत कहने की हिम्मत रखती है। कबीर का जाना भी संदेश था कि फूल बन जाओ ताकि सबको महका सको, कफन की तरह मत रहो जो सिर्फ जमीन में दफन हो जाता है। कबीर इतिहास का हिस्सा नहीं है, कबीर हर दौर की समस्या है। कबीर को लोग पूछ सकते हैं पर मानना भी मुश्किल है। कबीर को पढ़ना आसान है, लेकिन कबीर को जीना मुश्किल है। और शायद इसी वजह से कबीर आज भी सबसे असुविधाजनक सच है। कबीर की कहानी आपको कैसी लगी? कोई खास हिस्सा आप सुनना चाहें कबीर के जीवन का तो आप लिख सकते हैं, हम आपको भविष्य में सुनाएंगे। कोई और कहानी सुननी हो तो भी लिखिएगा। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही।